टूलकिट वाली साजिश के आखिरकार कितने तार जुड़े हुए हैं? क्या आंदोलन के साथ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है? और अभी तक कितने षड्यंत्र काम किए हैं और कितने साजिशों को फेल किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से और सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से? ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन अभी भी साजिश के तार, क्यों ये कहा जा रहा है, कनाडा और पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। और इन साजिश के तारों में अब रेल रोको आंदोलन का नाम भी सामने आने वाला है, क्योंकि जब चक्का जाम किया ये षड्यंत्र पूरी तरह से फेल रहा। जब टोल नाके पर टोल नाकों को बंद करने की कोशिश की, यह भी फेल रहा। टूलकिट के नाम पर भारत की छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई, इस पर भी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शिकंजा कस दिया है। क्योंकि टूलकिट के जरिए एक तूफान लेकर के आने की कोशिश थी, वो तूफान जो डिजिटली भारत की छवि को पर बट्टा लगाए, लेकिन इस पर भी पूरी तरह कस गया है शिकंजा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में अब बड़ी खबर यह है कि रेल रोको आंदोलन की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक कई मायनों में खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसी बैठक में टिकैत को हटाने पर, यानी राकेश टिकैत को हटाने पर चर्चा की जाएगी। रेल रोको आंदोलन पर भी रणनीति बनेगी और राकेश टिकैत को हटाने के लिए इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टिकैत जगह जगह महापंचायत में जा रहे हैं, जगह जगह खाप से मिल रहे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन पॉलिटिकल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में राकेश टिकैत आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर लें। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किसानों ने समझी है या फिर नहीं, यह बड़ा सवाल है। फसल का टाइम है, गांव वापस जाने लगे हैं किसान। किसानों का यह कहना है कि आंदोलन राष्ट्र की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं चलाया जाएगा। अभी तक का यह ताजा अपडेट है। लेकिन पहली बड़ी खबर, टूलकिट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट बेल दे दी है। दिल्ली पुलिस को निकिता की तलाश थी, दिशा रवि के साथ थी। निकिता जैकब, टूलकिट कांड में निकिता जैकब के तार तलाशे जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह, मुंबई से सीनियर कोलीग प्रीति सोमपुरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीति के पास में चलते हैं। प्रीति, निकिता जैकब को किस आधार पर जमानत मिली है? देखिए, जिस तरीके से आज जो सुबह कोर्ट की प्रोसेसिंग शुरू हुई, तो निकिता जैकब के जो एडवोकेट थे मिहिर देसाई, उन्होंने कल जो औरंगाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, जो ऑर्डर की कॉपी थी, जो शांतनु को जिस आधार पे जो है जमानत मिली थी, वो जो है उनके सामने पेश की। उसके बाद में जो है जज ने 3 हफ्ते की जो है राहत निकिता जैकब को दे दी है। और साथ में भी ये भी कहा है कि आगे की प्रोसीडिंग अगर उसको राहत चाहिए तो उसको दिल्ली कोर्ट का संपर्क करना होगा। एक बार सुना सके, कोशिश ये कीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्या आधार बनाया गया है। फिर हम प्रीति सोमपुरा के पास हम दोबारा से चलते हैं, राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं फिलहाल के लिए। राकेश, अभी ये बताएं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कितने गद्दारों की तलाश है, और अब जब निकिता जैकब और शांतनु दोनों को ही जमानत मिल गई है, और साजिश वाले कितने बड़े मोहरे हैं जिन्हें लेकर के दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह पर तलाशी अभियान चला रही है? देखिए, लाल किला हिंसा मामले में करीब जो है 8 लोगों की राशिद तलाश है दिल्ली पुलिस की। लगातार जो है दिल्ली पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। जहां तक टूलकिट मामले को लेकर है, तो टूलकिट मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां व्हाट्सएप ग्रुप को एक नोटिस भेजा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जो फरवरी के समय जो कई लोग जो व्हाट्सएप से चैट कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जो इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, और इस ग्रुप में 67 लोग थे, और इन लोगों के बारे में डिटेल जानकारी व्हाट्सएप से मांगी गई है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से जो लिंक्स है ISI, खालिस्तान, इस पूरे मसले को लेकर जुड़ रहा है। और राशिद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से टूलकिट आरोपियों और लाल किला हिंसा के आरोपियों का पन्नू, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उसने किस तरह से उनका बचाव किया है। ये वीडियो भी हमने दिखाया है राकेश, ये वीडियो भी हमने दिखाया है, और खालिस्तान और पाकिस्तान एंगल ISI की साजिश पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन एक बार निकिता जैकब को जमानत मिलने के बाद वकील ने क्या कहा, एक बार सुनते हैं, उसके बाद वापस से अपने सहयोगियों के पास चलेंगे।
इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल अब ये एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। जी ओके। दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से वो कर सकती है। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। अभी की निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। मुंबई आपने ये सुना, निकिता जैकब के वकील का ये कहना है कि निकिता जैकब दोषी नहीं है और गुनहगार नहीं है और गायब भी नहीं है। लेकिन टूलकिट केस से जुड़ी अगली जो बड़ी खबर है, टूलकिट कांड में सामने आ गया है 7वां नाम। ये 7वां नाम कौन सा है, अब आप ये भी देखें। टूलकिट कांड में सामने आया 7वां नाम, और 7वां नाम है अनीता लाल का। पुलिस के रडार पर मोह धालीवाल के सहयोगी अनीता लाल है। जिस अनीता लाल की अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ऐसा की बड़ी खबर है। और शांतनु को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, निकिता जैकब को भी मिल गई है, लेकिन पुलिस के रडार पर धालीवाल के सहयोगी अनीता लाल है। अगला कौन है ये अनीता लाल, ये भी हम जानते हैं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं आपको। अनीता लाल कौन है? अनीता लाल कनाडा की रहने वाली है। खालिस्तान समर्थक मोह धालीवाल की करीबी है अनीता लाल। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। टूलकिट को तैयार करने में अनीता की भूमिका बहुत संदिग्ध है। 11 जनवरी की मीटिंग में अनीता लाल शामिल थी। 11 जनवरी की वो मीटिंग जो जूम एप्लीकेशन के जरिए अंजाम दी गई, जिसमें निकिता थी, जिसमें शांतनु था, जिसमें दिशा रवि थी और जिसमें अनीता लाल और मोह धालीवाल भी शामिल रहे। लेकिन अभी तक का अपडेट क्या है शांतनु को लेकर के, और निकिता और बाकी जितने भी आरोपी हैं उन्हें लेकर के कितने अपडेट्स हैं, अगला इन्फोग्राफिक आपको यह बताएगा। शांतनु को जमानत मिल गई है और शांतनु मुलुक के वकील ने यह कहा कि आईपीसी की धारा 153(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं। असंतोष की आवाज को वश में करने के लिए कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा नहीं, आईपीसी के तहत आरोपी को ट्रांजिट बेल नहीं दी जा सकती। तो शांतनु मुलुक के वकील ने कहा, हम सिर्फ अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे किसानों का समर्थन करते थे, पर हमसे लिया जा रहा है बदला। बदला सत्तावाद का काला चेहरा है। तो जज ने ऐसे में कहा, शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम जमानत दे दी जाती है, और यही जो जमानत है इसी को आधार बनाया गया है निकिता जैकब की जमानत पर। लेकिन कितने खालिस्तानी चेहरे हैं, साजिश के राज कितने गहरे हैं, अब आप एक एक करके चेहरे देखें। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, अनीता लाल, पीटर फ्रेडरिक, भजन सिंह भिंडर, मोह धालीवाल। भजन सिंह भिंडर का मतलब यह है जिसने आईएसआई के लिए भी काम किया है और जो असल में खालिस्तान का भी आतंकवादी है। लेकिन टूलकिट की टाइमलाइन में अभी तक क्या क्या हुआ है, 11 जनवरी से लेकर के अभी तक। 11 जनवरी मोह धालीवाल के साथ जूम मीटिंग। 11 जनवरी को ही मीटिंग में दिशा समेत 70 लोग शामिल रहे। इन 70 पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नजर है। 26 जनवरी दस्तावेज के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन हुआ। 4 फरवरी सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट मिला, टूलकिट जिसका नाम रहा। 4 फरवरी देशद्रोह पर एफआईआर दर्ज की गई। 9 फरवरी निकिता जैकब रडार पर आई, जिसे आज मिली है जमानत। 11 फरवरी निकिता से पूछताछ में शांतनु और दिशा का नाम सामने आया। 12 फरवरी के बाद से निकिता गायब हो गई, अभी तक सामने नहीं आई है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं मिला है। लेकिन 14 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। ये टूलकिट की टाइमलाइन रही। लेकिन टूलकिट केस में अभी तक कितने बड़े खुलासे हुए हैं, अब आप ये भी देखें। डिसइंफो लैब की साइबर एक्सपर्ट टीम ने बड़े बड़े दावे किए हैं। उसका ये कहना है पीटर फ्रेडरिक के संबंध खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर से हैं। भिंडर आईएसआई की मदद से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। भिंडर खालिस्तानी है। पीटर फ्रेडरिक भी खालिस्तानियों के साथ में ताल्लुक रखता है, और पीटर फ्रेडरिक वो है जो मोह धालीवाल से लेकर के गुरपतवंत पन्नू तक के साथ भी संपर्क में है। टूलकिट का नया खुलासा क्या है, अब आप ये भी देख लें। टूलकिट के पीछे कनाडा का खालिस्तानी ग्रुप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने प्लानिंग की। भारत की इमेज खराब करने की साजिश रची गई। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में 17 लोग शामिल हुए। जूम मीटिंग में ट्विटर पर तूफान लाने का प्लान तैयार किया गया। टूलकिट का ड्राफ्ट दिशा रवि ने एडिट किया और दिशा ने ग्रेटा से टेलीग्राम पर संपर्क किया।
दिशा ने टूलकिट वाला डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा और टूलकिट के पीछे किसानों को भड़काने का मकसद बताया गया। कुल मिला जुला करके ये और अगली बड़ी खबर यह है कि लाल किला हिंसा में एक और गिरफ्तारी को अंजाम दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वही मनिंदर जो तलवार लहरा रहा था। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की साजिश का आरोप मनिंदर पर लगा हुआ है और मनिंदर की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि अभी और भी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जाएगा। सीधे रुख कर लेते हैं बॉर्डर का। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव, ऐश्वर्या सिंघू बॉर्डर से लाइव और दिल्ली और मुंबई से मेरे साथ राकेश कुमार सिंह और प्रीति सुमपुरा जुड़े हुए हैं। पहले हम चलते हैं जतिन के पास में। जतिन, अब जबकि जो शख्स तलवार लहरा रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, इस गिरफ्तारी पर जो किसान है उनका क्या सोचना है और रेल रोको आंदोलन की कल की तैयारी क्या है? गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल रेल रोको की तैयारी हमने राकेश टिकैत से पूछी थी। आपने सुना कि शांतिपूर्ण रहेगा, वो गलती जाहिर तौर पर नहीं दोहराई जाएगी जो 26 जनवरी को हुई थी। उनका कहना है कि कुछ लोग घुस गए थे। किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सीधे तौर पर पूछ लेते हैं। ये बताइए, जो तलवार लहरा रहा था 26 जनवरी को, वो शख्स भी गिरफ्तार हो गया। क्या कहना है आप लोगों का? रेल रोको आंदोलन में कहीं कोई ऐसा तो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा? रेल रोको में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेशन पे रेल रुकेंगी, उन पर फूलों की बारिश होगी, जो उसमें यात्री होंगे उनको चाय नाश्ता वहीं कराया जाएगा और कुछ नहीं, बस ये अपना सांकेतिक है। मगर चाय नाश्ता करा के उनको अपनी उससे अवगत कराएंगे कि हम किस लिए बैठे हैं। कितनी देर तक रहेगा ये सब? ये रहेगा 12 से 3 तक, 3 घंटा रहेगा। और वहाँ में हमें तो जो रेल बिक रही है, रेल बेच दी, सब बेच दी। हम स्वागत करेंगे रेलों का, माल्यार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, पूजा करेंगे, रेल की पूजन करेंगे। कहीं कोई असामाजिक तो नहीं घुस जाएगा या फिर ऐसी कोई हरकत तो नहीं हो जाएगी जो 26 जनवरी पर हुआ? उसे नहीं होने देंगे। तैयारी है उसकी पूरी? शांति से रहेगा प्रदर्शन, उसे नहीं रहेंगे। तलवार वाला शख्स गिरफ्तार हो गया, क्या कहना है आपका? हाँ, तो वो तो तलवार वाले तो होंगे, वो तो होने ही है। और ये जा हम कहा देंगे, जो तो सरकार भी क्या करता राजनीतिक तत्व के लिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। राशि जी, आप यहाँ सुन सकते हैं कि किसानों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, रेल रोको को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी ठीक है। एक बार हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं। ऐश्वर्या मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, कल की तैयारी क्या है रेल रोको आंदोलन की? देखिए, साफ तौर पर कल की बड़ी तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की गई है। पूरे देश भर के अंदर रेल रोको अभियान से जुड़ने के लिए तमाम संगठनों को, किसान संगठनों को, राज्य प्रांतों को बता दिया गया है कि किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई है और किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान जारी है। लेकिन आज सुबह से ही सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें थोड़ी अलग नजर से आई है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी तीसरी गिरफ्तारी मनिंदर सिंह मोनी की हुई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस अब सिंघू बॉर्डर पर भी एक बड़ी फोर्स लेकर पहुंची थी। आज सुबह भी जो स्पेशल सेल क्राइम के हेड हैं वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने यहां पर आकर अंदर जाकर सिंघू बॉर्डर के तमाम बारीकियों से चीजें जानी और देखी। तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और अब मनिंदर सिंह सोनी। इसके घर से, स्वरूप नगर से जो दो तलवारें बरामद हुई हैं और ये भी पता लगा है कि ये तलवार चलाने का एक स्कूल चलाता था और 5 से 6 लोगों को इसने इंस्टिगेट भी किया था। उन सभी बारीकियों से जानने के लिए, और अगर यहाँ पर भी कोई संबंध वो रखता था, क्योंकि उसने कहा है कि 2 महीने तक वो सिंघू बॉर्डर आता था और यहाँ पर लोगों से मिलता था, तो यहाँ पर भी अब लोगों से तफ्तीश करने के लिए बातचीत चल रही है। आप चारों ही मेरे साथ में रहे, क्योंकि अब किसान आंदोलन कितना राजनीतिक होता जा रहा है और राजनीतिक हो जाने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और किसान क्या करने वाले हैं। किसानों का यह कहना है अब हम कैनवास बड़ा करेंगे। निशाने पर है पश्चिम बंगाल चुनाव। राकेश टिकैत ने बोला बंगाल में भी करेंगे किसान पंचायत। किसानों ने अब आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी हारेगी तभी आंदोलन जीतेगा, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है। इसका मतलब यह है जहां जहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर किसान जाएंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए ठीक नहीं किया, कानून किसानों के हिसाब से नहीं है। तो किसानों ने अब आंदोलन का रुख पूरी तरह से बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर चलाएं। कानून को समझाते हुए बीजेपी अब एक बुकलेट तैयार करा रही है। बुकलेट में किसान कानून को आसान शब्दों में समझाया जाएगा। बीजेपी नेता बुकलेट के साथ जाएंगे, चर्चा करेंगे और सूत्रों के हवाले से यह सकी बिग ब्रेकिंग है। इसी बुकलेट के जरिए कानून के फायदे बताए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, आंदोलन के नाम पर साजिश से निपटने का प्लान है। बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गांव और जाट समाज को जोड़ने की बनी है रणनीति और 15-20 दिन खापों और किसानों के बीच रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब आप ये जानें कि आखिरकार ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाई है। राकेश टिकैत जगह जगह जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को भी बुरा लग रहा है। राकेश टिकैत खाप के बीच जा रहे हैं। राकेश टिकैत
जाट समुदाय के बीच जाकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे आंसू इसलिए बहे क्योंकि मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा को यह लगने लगा है कि राकेश टिकैत पूरी तरह से आंदोलन को हाईजैक ना कर लें। वजह पीछे क्या है ये आप देखें। जींद, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, करनाल, कंडेला खाप के बीच जाकर के, मुरादाबाद में जाकर के राकेश टिकैत ने कैसे खाप और जाट को साधने की कोशिश की, देखिए आप। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। कानून हम बताएंगे कैसे वापसी होंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान के गुंडों को अफगानिस्तान में छोड़ के आए हैं, सम्मान से हमारे लोगों को दिल्ली के तिहाड़ से उनके गांव छुटवा दो। नहीं छोड़ेंगे, न घर वापसी होगी, न ये खप पे वापसी हटेगी। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में न पंच बदलते न मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है। तो रणनीति यही बनी है कि जाटों को मनाएंगे, किसी भी तरह से खाप तक जाएंगे, लेकिन कानून की राह में कितने रोड़े हैं ये भी असल में सरकार देख रही है। रोड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश के, खालिस्तान एंगल के, विपक्ष जिस तरह से जाकर के किसान के मंच को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, शर्जील इमाम जैसों के पोस्टर लहराए गए हैं, वामपंथी साजिश भी रची जा रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गृहमंत्री ने यह कह दिया है कम्युनिस्ट विचारधारा न चले और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हर किसान के घर तक पहुंचाया जाए। इस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।